प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और इसमें आज हम लोग एक नए फॉर्मेट को पढ़ेंगे जिसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोगों को निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालने हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। आज हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, और उस केस में जब x पे पावर m रहे, समझ गए, हम लोगों को सीखना है x पे पावर m का केस, यानी कि टू फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन x इक्वल टू x पे पावर m, जहां पर m आपका क्या है, तो m आपका है पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या इसका फॉर्मेट है, कैसे निकलेगा, तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, 1/fd और कितना x, यानी कि 1/fd और x के जगह पे क्या लिखिएगा, x पे पावर m। समझ गए, x पे पावर m लिखेंगे। अब हम लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या है, हाँ स्टेप 1, पहले क्या करना है, fd को आप फैक्टर में तोड़िए। समझ गए, fd का क्या बनाइए, फैक्टर। ठीक, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने के बाद में फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए। समझ गए, फिर क्या करना है, ब्रेक इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। स्टेप 2 क्या कीजिएगा, स्टेप 2 1/fd का जो फॉर्मेट आता है, इसको हम लोग fd और इस पे पावर कितना लिख देते हैं, -1, और इस चीज को d के असेंडिंग पावर में तोड़िए। हाँ, एक्सपेंड इन ascending power of d by using बाइनोमियल थ्योरम। हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको d के असेंडिंग पावर में लिखना है, और तब तक हम लोगों को विस्तार करते रहना है जब तक कि आपका d का पावर m नहीं आ जाए। d का पावर जैसे m आ जाए तो वहां पर आपको रुक जाना है, क्योंकि उसके ज्यादा जैसे जाइएगा ना तो उसके ज्यादा जाने से फायदा है नहीं, क्योंकि d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन है। मान लीजिए क्या कि आप जो है ना कि x क्यूब, यहां पर x पे पावर m के जगह पे 3 है, x क्यूब है, तो d स्क्वायर d क्यूब d4 मान लीजिए कि आप एक्सपेंड करते हैं तो इसी तरह से एक्सपेंड होता है। तो यहां पर आप जो है x क्यूब लगा दीजिए साथ में। समझ गए, x क्यूब लगा दीजिए। ठीक, एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x², दो बार डिफरेंशिएशन 6x, तीन बार डिफरेंशिएशन 3 दूना 6, 6x हुआ ना। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 6 और 6 कितना आ जाएगा, 6 से तो आएगा, आया नहीं। और अब फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 6 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0। तो आप देखिए क्या हुआ कि 3 पावर था तो 3 तक तो आया, लेकिन इसके आगे सब का सब कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए यहां पर जितना x पे पावर है आपको वहीं तक विस्तार करना है, इससे ज्यादा आपको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक, लिखेंगे एक्सपेंड इट टिल d पे पावर m is beyond this will be 0, क्योंकि इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, इसके आगे आपका हो जाएगा 0। समझ गए, इसीलिए इसके आगे हम लोग इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो
एक एग्जाम्पल से समझिए ना, बेस्ट तरीका है कि एग्जाम्पल से समझना। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इससे कोशिश करते हैं। अच्छा फॉर्मूला, मीनवाइल मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि इसमें ज्यादातर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला जो यूज होगा 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 1, बाइनोमियल थ्योरम से क्या होगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर 4 माइनस डॉट 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 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 2, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डॉट डॉट डॉट। मोस्टली जो है ना, मोस्टली यही तीन फॉर्मूला से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस है, ये सब का सब माइनस से हो जाएगा। यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो सब का सब माइनस होगा। यही मोस्टली, यदि आपका यहाँ प्लस रहता ना तो जो इवन पावर जाएगा ना वो आपका कितना हो जाएगा प्लस, बाद बाकी माइनस। इसी तीन फॉर्मूला से हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और देखते हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा जब भी आएगा तो यहाँ पर पावर में नेगेटिव भी आएगा। और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला बाइनोमियल का, x प्लस a पे पावर n, ये हम लोग क्या जानते हैं NCR, x पे पावर n माइनस r, a पे पावर r, समेशन r इक्वल टू 0 टू कहां n। ये जो है ना, ये आपका फॉर्मूला जो है, ये n आपका यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव। निगेटिव लीजिएगा ना तो निगेटिव पे ये वाला नहीं टूटेगा, उसका अलग तरीका होता है, लेकिन वो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ही कहलाता है। तो इस पे आप निगेटिव वाले को नहीं तोड़ पाइएगा, समझिए। अब देखिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझिए। और एग्जांपल आपका है इस प्रकार से, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू आपका है x स्क्वायर। और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, और कैसे लिख सकते हैं, d2 प्लस 9y इक्वल टू कितना x स्क्वायर। और सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0, हाँ या नहीं। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 3i इंटू m प्लस 3i इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू प्लस माइनस 3i, यानी कि अल्फा प्लस कितना i बीटा, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू कितना हो गया 3। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन याद कीजिए, ये अल्फा प्लस आई बीटा वाला हो गया ना, इमेजिनरी वाला हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, e पे पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर e पे पावर अल्फा 0 है, 0x c1 cos बीटा, बीटा आपका है 3 प्लस c2 sin बीटा, बीटा कितना है, बीटा आपका है 3x। कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोग का अगला स्टेप क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय कितना fd और कितना x, तो 1 बाय fd, fd देखे तो कितना है fd d स्क्वायर प्लस 9, ये आपका हो गया d स्क्वायर प्लस 9। और x आपका किसके बराबर है, तो x आपका है x स्क्वायर के बराबर, समझ गए, x आपका है x स्क्वायर के बराबर। क्या कीजिए, तो आप यहां पर 9 को ले लीजिए कॉमन,
तो 1 प्लस कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 9। समझ गए कितना हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय कितना आपका हो जाएगा 9। ये सब आपका प्लस होगा ना, माइनस दोनों माइनस है तो सब का सब कितना हो जाएगा प्लस। आपका क्या हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 9 एक्स स्क्वायर। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये समझे ना, ये समझे ना, जब दोनों माइनस होगा तो सब क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, ये ध्यान नहीं दिए थे, ये माइनस है ये भी माइनस है ना, सब का सब आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए तो ये आप कैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 1 बाय 9 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 9 और इस पे पावर कितना हो जाएगा, इस पे पावर -1 और आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये नीचे है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे पावर कितना है 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1। अब इसको तोड़िए, ठीक, इसको तोड़िए, कौन सा 1 प्लस एक्स पे पावर -1, 1 प्लस एक्स पे पावर -1, 1 माइनस एक्स। ध्यान में रहे आपको तभी तक तोड़ना है जब तक कि डी पे पावर कितना आ जाए 2 से ज्यादा पावर आएगा तो यूजलेस है। समझ गए क्यों यूजलेस है, क्योंकि आपको दिखाए थे कि अल्टीमेटली कितना हो जाना है 0 हो जाना है। तो तोड़िए, पहला क्या है बोलिए तो 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे आपके पास क्या है डी स्क्वायर बाय 9 है या नहीं। इसके बाद तो अब अगला आपका क्या हो जाएगा डी पे पावर 4 ना, अगला जो है कि अब अगला का क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर। देना है तो आप दे दीजिए, यानी कि डी स्क्वायर बाय 9 का कितना होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं था फिर भी हम लिख दिए। अब देखें तो आपका क्या मिला, तो अब आपका हो गया इक्वल टू 1 बाय 9, 1 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 9, 1 बाय 9 d2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, किसका 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो पहले एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना 2x, अब फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2, यानी कि आपका हो गया 2। और ये 2 पावर है, यहाँ पर डी पे 4 पावर है, अल्टीमेटली इसको क्या होना है 0 होना है, उसको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है 1 बाय 9, समझ गए, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 9। ठीक, ये आपका क्या निकल गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, बोलिए तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका है c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो गया प्लस 1 बाय 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 9। देखिए आंसर होप यही होना चाहिए था। पहले आंसर एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यही है, बिल्कुल सही है। अब आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा था d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 4dy बाय dx प्लस 4y इक्वल टू है x स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन काइट लिखिएगा, सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही यही है। ये बताइए कि पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप बोलिए एक्सिलरी इक्वेशन ई। समझ गए, ए का मतलब क्या हो गया एक्सिलरी इक्वेशन इज। बोलिए कैसे लिखिएगा भैया, पहले इसके पहले एक और लिखिएगा ना, इसके पहले बोलिए कैसे लिखिएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। अब लिखिए
ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलिए तो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये भाई साहब m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो m बराबर कितना, 2 और 2, m का कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिल गया, समझ गए, m का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। तो अगला स्टेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो याद कीजिए तो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना होगा, जब दो ठो समान हो तो c1 प्लस c2x और e पे पावर mx, यही ना जी। जब दो समान होता है, जो बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे ये कैसे होता है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अभी आप इस वीडियो को रोकिए और मेरे चैनल पे जाइए, उसमें देखिएगा कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मैं 5-6 मेथड बताया हूं। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप पार्टिकुलर इंटीग्रल वाले वीडियो पाइएगा तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। तो c1 प्लस c2x e पे पावर mx हो गया, यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2, और x तो x से ना होगा, और e पे पावर m के जगह पे क्या है 2, तो e पे पावर कितना हो गया 2x, e पे पावर आपका हो गया 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए। अगला स्टेप बोलिए तो क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/fd x, fd बोलिए तो कितना है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, और x बोलिए तो x कितना है, x आपका है x स्क्वायर, तो 1/d माइनस 2 का कितना हो गया, d माइनस 2 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो देखिए आपका क्या है, आपका m है, आप फॉर्मूला किसका जानते हैं, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स का। अभी जो इसके पहले 3 फॉर्मूला लिखे थे ना, वो फॉर्मूला में क्या लिखे थे, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, भले में पावर -1 था या -2 था, तो इसको आप उसी फॉर्मेट पे लीजिए। उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके लिए जो है ना आप -2 को बाहर ले लीजिए, ये भाई साहब 1 हो जाएगा ना, और ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये भाई साहब -d/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए कैसे। अब अंदर घुसा के गुना कीजिए, -2 गुना ये कितना, -2, और -2 माइनस प्लस 2 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा d। कहां पे आपको यहाँ पर 1 लाना था, तो 1 लाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ा, -2 लिया ना, -2 कॉमन लिए, तो यहाँ तो आपका d प्लस में है, आप माइनस कॉमन लिए हैं, 1 माइनस तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरी बात, d में तो 2 नहीं था ना, जब 2 नहीं था तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 2 से हम लोग भाग दे दिए, क्लियर हो गया। अब देखिए तो आपका कितना हो गया, 1/-2 पे पावर 2 4, हाँ या नहीं, और इस भाई के जगह पे 1 माइनस d पे पावर, हाँ 1 माइनस d/2, और इस पे पावर कितना हो गया -2, उस पे पावर -2, और इधर आपका कितना हो गया x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस x पे पावर -2, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मूला का अप्लाई होगा, और तब तक आपको विस्तार करते रहना है जब तक कि d पे पावर कितना ना आ जाए 2, इससे ज्यादा पावर रहेगा तो आपके लिए यूजलेस है। 1/4 विस्तार कीजिए तो 1 प्लस 2x, x के जगह पे कितना है d/2, नहीं x के जगह पे d/2 है क्योंकि फॉर्मूला तो माइनस का है ना, अब प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि d/2 का कितना होल स्क्वायर, और देखिए ना यहीं पर आपका काम हो गया ना, 2 पावर तो यहीं पे आ गया, आगे बढ़ाने से आपको फायदा क्या है, फायदा तो है ही नहीं, और इधर आपका कितना हो गया x स्क्वायर, 2 पावर आने के बाद सब छोड़ देंगे, वो नहीं, आप नहीं छोड़ सकते, डिपेंड करता है यहाँ पर कितना पावर है, यहाँ 2 पावर था ना, तो आप d पर मैक्सिमम कहां तक ले सकते हैं पावर, तो आप ज्यादा ले लीजिएगा तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा ना,
अल्टीमेटली कितना हो जाए 0। फायदा क्या है, यदि मान लीजिए आपका x क्यूब रहता तो एक टर्म हम और ले लेते, x क्यूब रहता तो एक और टर्म ले लेते। अब बताइए तो कितना हो गया आपका, ये भाई साहब कैंसिल भी तो हो गया, 1/4 x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस सुन लीजिए dx स्क्वायर, d का मतलब डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, ये आपका हो गया 2x प्लस 3/2 दूनी कितना जी 4, 3 कितना हो गया 4, ठीक है। और d स्क्वायर यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन किसका x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन 2x, फिर एक बार डिफरेंशिएशन कितना 2, यानी कि यहां पर आपका आ गया 2 और बाकी आपका खत्म। तो ये भाई साहब यहां पे कट गया, तो 1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 ये आपका निकल गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ गए, बोले कोई डाउट है तो, आपको डाउट है बोले, तो आप क्या लिखिएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं c1 प्लस c2x e पे पावर 2x और पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/4 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2। होप यही आंसर होना चाहिए, फिर भी एक बार मिला लेते हैं। तो फिर आप लिखिएगा, ठीक है बिल्कुल सही है, आप नोट कर सकते हैं, बोलिए कहाँ, यहाँ पे 3/4 डिफरेंशिएट कर क्यों नहीं लाए ना, 3 बाहर था और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये ना बाहर जी आपका d स्क्वायर ना हुआ, तो d स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किसका x स्क्वायर का, एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x, फिर कीजिएगा तो 2 है या नहीं, ठीक समझ गया। चलिए इसको नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, d2y/dx स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e पे पावर x। एक तो x पे पावर m वाला फॉर्मेट है और एक e पे पावर अल्फा x या ax वाला फॉर्मेट है, समझिए, यानी कि इसमें दो पार्टिकुलर इंटीग्रल का रूल फॉलो होगा, मुझे बात को, इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, x पे पावर m जो केस आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर e पे पावर x जो कि फर्स्ट केस हम लोग पढ़े है या नहीं, दो रूल यहाँ पे फॉलो होगा, अलग अलग से निकालना पड़ेगा। इसको आप कैसे लिखेंगे बोलिए तो, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस e पे पावर x। पहला काम क्या है, एक जरूरी इक्वेशन, बोलिए कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए अब इसको याद कीजिए क्या क्या तरीका था, पहले लिखे थे fd को फैक्टर में बदलना है या नहीं, तो आप इसको क्या कीजिएगा फैक्टर में बदलिए, 6 कम 6 3 दूना 6 3 2 5, यानी कि फैक्टर में बदल सकता है ये। तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0, m बाजू में m माइनस 3 माइनस 2 बाजू में m माइनस 3 इक्वल टू 0, m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0 है या नहीं। तो एक बात बोलिए तो कि m बराबर कितना हो गया 2 3, m बराबर 2 3। अब जरा सा फटाफट आप बता दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e पे पावर 2x c2 e पे पावर 3x। एक चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल में देखिएगा कभी भी c1 c2 आया नहीं आता है,
समझ गए? तो इस चीज को बार बार बता रहे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा पार्टिकुलर इंटीग्रल में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, आंसर क्या होगा? नहीं आता है। अब आपको क्या निकालना बोलिए तो पीआई, तो पीआई निकाल लीजिए, फॉर्मूला बोलिए 1/fd और x, तो 1/fd बोलिए तो कितना है? d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और x बोलिए तो x स्क्वायर प्लस e पे पावर x। अब देखिए, अब यहां जो है जब दो वाला केस था तब तो फैक्टर में नहीं बदल रहा था ना, अभी हम लोग कितना एग्जांपल पढ़े? 2 ठो, तो बताइए तो कैसे होगा? 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 कितना? x स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और e पे पावर कितना हो गया? x। ई वाला फॉर्मूला तो अभी वाला है और ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हाँ या नहीं? तो अभी वाला पे इसको तोड़िए तो कितना जी? 1 बाई, इसको तोड़िएगा ना, कितना हो जाएगा बोलिए तो? a माइनस 2 m माइनस 3, यानी कि d माइनस 2 और d माइनस 3, ठीक है, x स्क्वायर प्लस ये कौन सा? e पे पावर ax, ये कौन सा फॉर्मूला? e पे पावर ax। तो इसमें जो है कि हम लोग d को किससे रिप्लेस करते हैं? a से। किससे? a से। तो a की जगह पे कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 और e पे पावर x हो गया। चलिए यहां पे बोलिए तो क्या कॉमन ले लीजिएगा? -2। -2 कॉमन लेने का पहले याद कीजिए हम लोग जो मेथड लिखे थे उसमें क्या लिखे थे कि सबसे पहला काम है फैक्टर में बदलना, फैक्टर में बदलने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ना, हाँ या नहीं? पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़िए, तो पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे तोड़िएगा? 1 में माइनस लगेगा। क्या बोले? 1 में माइनस लगेगा, 1 स्क्वायर यहाँ पर, यहाँ पे वो तो साइन एक्स का ना हो फॉर्मूला, जो आप माइनस की बात कर रहे हैं वो माइनस किस पे है? साइन एक्स या कॉस एक्स का है ना। ई पे पावर एक्स वाले का फॉर्मूला क्या है? आपको सिंपली जो है डी को किससे रिप्लेस कर देना? ए से, है या नहीं? ठीक, देखिए तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़िए, d माइनस 2 माइनस d माइनस 3 बटे में d माइनस 2 और d माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये बोलिए तो कितना हो गया? 6 7 7 से 5 गया 2, 1/2 e पे पावर x। अब इसको आप अलग अलग कीजिए, सर वो प्लस हो गया। कहां पे? ये प्लस नहीं होगा, ठीक, तो डी डी आपका कैंसिल हुआ ना, -2 माइनस गुने माइनस प्लस 3, तो 3 से 2 गया कितना? एक ही तो हुआ। अब अलग अलग कर दीजिए, ये दोनों भाई साहब कटेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा? d माइनस 3 माइनस ये दोनों भाई साहब कटेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा? d माइनस 2, ठीक। यहां पर आपका क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस e पे पावर x बाय 2। अब आपका एम है 1 माइनस एक्स का फॉर्मेट में लाना। 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय कितना कॉमन जी? -3। जरा बताइएगा क्या बचेगा? 1 माइनस d बाय 3 और माइनस, ठीक है, माइनस 1 बाय कितना कॉमन? -2, 1 माइनस d बाय 2, इतना होगा कि नहीं बताइएगा। और यहां पर x स्क्वायर प्लस e पे पावर x बाय 2 वेरीफाई कीजिए तो -3 आ गया, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 3 कैंसिल, -2 आ गया, 2 2 कैंसिल, माइनस गुने माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। और अब जरा देखिए तो क्या होगा? अब जरा देखिए तो इक्वल टू, बताइए ना कितना होगा? -1/3, हाँ या नहीं? और ये भाई साहब 1 माइनस d बाय 3 पे पावर -1, माइनस गुनी माइनस प्लस 1/2, 1 माइनस d बाय 2 पे पावर -1 और इधर कितना? x स्क्वायर, समझ गए? x स्क्वायर हो गया, ठीक। और आपका क्या हो गया जी? e पे पावर x बाय 2,
अच्छा देखिएगा, यहाँ पर x पे पावर 2 है ना, तो आपको मैक्सिमम कहां तक लाना है, डी स्क्वायर तक। कहां तक, डी स्क्वायर तक। और कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स पे पावर -1। बोलिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। लेकिन आपको लेना कहां तक है, स्क्वायर तक ही लेना है। इक्वल टू, बोलिए कितना होगा जी, -1/3। बोलिए 1 प्लस एक्स के जगह पे d/3, एक्स स्क्वायर d/3 का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए आप, ठीक है, छोड़ दीजिए। इसको आप मझली ब्रैकेट में लीजिए, ठीक। अब प्लस, फिर मझली ब्रैकेट दे दीजिए। बोलिए तो 1 प्लस, बोलिए कितना, d/2, फिर बोलिए तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 मझली ब्रैकेट में, और यहाँ पर बाजू में कितना, एक्स स्क्वायर और e पे पावर x/2, e पे पावर x/2। अब चलिए आइए, ब्रैकेट में शुरू में दे दीजिए। अब देखिए तो कितना हो गया, -1/3। कितना होगा, -1/3। और सुनिए, ये एक्स स्क्वायर को अंदर घुसाइए, अंदर घुसाए, 1 गुना एक्स स्क्वायर कितना जी, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर d का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे क्या, एडमिशन को लेकर बोलिए तो अब क्या होगा, ये भाई सब एक्स स्क्वायर हो गया ना जी, और d का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन कितना, 2x। देखिए पहले 1/9 लिख दिए, हाँ या नहीं, और डी स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, तो एक बार डिफरेंशिएशन 2x, अब फिर एक बार 2। अब तो आगे नहीं ना होगा जी, अब डॉट 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 अब मत दे दीजिएगा, वो इसीलिए नहीं दीजिएगा क्योंकि अब आगे आपका सब का सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए अब डॉट 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 मत दीजिएगा। अब फिर देखिए प्लस कितना, बोलिए तो 1/2। चलिए 1 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस d मतलब डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना, 2x प्लस 1/4, और d स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन 2x, फिर एक बार डिफरेंशिएशन 2। अब डॉट 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 नहीं देना, समझ गए, अब आपको डॉट 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 नहीं देना है। तो बोलिए सर, दूसरे बारे में दूसरा का डिफरेंस क्या बोले, बारे में एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, हाँ, दूसरे बारे में पावर एक्स e पे पावर x, नहीं, वो नहीं बोला। आगे बाद में आप एक्स वाले डिफरेंस को लिखिए, हाँ तो दूसरा स्टेप जो है उसमें e के पावर x। देखिए यह आपका एक है ना, एक में डिफरेंशिएशन नहीं ना होगा जी, गुना ना हो जाएगा, d रहेगा तब में डिफरेंशिएशन होगा। वो जो डिफरेंशिएशन कब होगा, जब क्या रहे d, तो यहाँ पर d है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर का तो कितना होगा, हम लिख दिए 2x। अब यहाँ पर आपका कितना है, डी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कितना बार डिफरेंस है, तो पहले एक बार कीजिएगा तो कितना, फिर कीजिएगा तो सिर्फ 2 नहीं मिलेगा, हम सिर्फ 2 तो लिखे। हाँ, तो पहले का डिफरेंशिएशन कहाँ गया, अच्छा बोले ना, क्या बोल रहे हैं बोलिए। नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं, हाँ, तो क्लास छूटा है, ओ अच्छा, आपके साथ वो वाला केस है, नहीं तो आप वीडियो क्यों नहीं देखे, जो वीडियो हम डाले हैं, तो सर थोड़ा खराब हो गया। वीडियो देखने में तबीयत खराब क्या होता है, नहीं सर, आप जो है ना, हाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट पर एक बार में आप कर दिए, हाँ वहाँ 2 स्टेप में तोड़े ना, हाँ, सर एक्स स्क्वायर की कैसे आप कर दिए दोनों में, हाँ प्लस सर, आधा पे, हाँ प्लस के बाद 1/2 का जो आधा स्टेप कीजिएगा, हाँ वो वाला, तो e स्क्वायर एक्स की पावर x/2 के डिफरेंशियल पे होगा ना, e पे पावर x/2 तो हम पहले का तोड़ कर रख चुके हैं, ये तो पहले हम करके रख चुके हैं, अब इसका थोड़े कोई काम करेंगे, वो तो हमारे स्कोप से अलग हो गया है। e पे पावर x वाला का काम देखे ना, हम अलग अलग से किए है ना, पहले किए कि नहीं, वो आप इसमें थोड़े ले सकते हैं, वो अलग मेथड होता है। ये सोच रहे हैं सर कि एक बार हाँ, इसके साथ एक्स स्क्वायर, इसके साथ e पे पावर x, अब बुझ गए,
तो e पे पावर x तो हम पहले करके रख चुके हैं ना, अब उसमें नहीं आएगा, उसका अलग मेथड होता है जो कि हम इसके पहले बता चुके हैं। x के पावर m का होगा। ठीक, अब देखिए, और अब बोले तो कितना होगा e पे पावर x बाय 2। ठीक, अब जरा बताइए तो इसको जरा तोड़कर कितना होगा इक्वल टू, अब ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं। अब देखिए ना कितना जी, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 2x बाय 9 माइनस 2 बाय 9 ये कितना 27। ठीक, अब प्लस बोलिए तो एक्स स्क्वायर बाय 2, ये दो कैंसिल, x बाय 2, देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, प्लस कितना 1/4 और e पे पावर x बाय 2। अब सुनिए एक साथ आप जरा काम कीजिए, मुझवानी कर लीजिएगा, x स्क्वायर यहाँ है ना, तो नीचे 3 दूना कितना 6, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब जरा इसको तोड़िएगा तो इस दोनों भाई साहब को, 9 दूनी कितना 18, तो नीचे एलसीएम कितना हो गया 18। ठीक है, देखिए 2 दूनी माइनस 4, 9 एकम 9, 9 से 4 गया 5, प्लस में, ठीक, प्लस में, फिर देखिए तो 2700 के कितना होता है, 2700 के 27 दूना 54, 108 होगा क्या, 2700 के 108 है ना, होगा 108। ठीक है, 27 से कम 27 और 4 दूनी 8, 8 आपका माइनस में, 27 आपका प्लस में, कितना हो गया 27 से 8 गया 19। ठीक है, और प्लस में प्लस e पे पावर x बाय क्या हो गया 2। ये भाई साहब हम लोग क्या निकाले बोलिए तो, ये भाई साहब हम लोग निकालिए पार्टिकुलर इंटीग्रल, है या नहीं। अब क्या लिखिएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, बोलिए क्या होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। जरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए कितना है, c1 e पे पावर 2x प्लस c2 e पे पावर 3x अब प्लस x स्क्वायर बाय 6 प्लस 5 बाय 18x प्लस 19 बाय 108 प्लस e पे पावर x बाय 2। हो कि यही होना चाहिए, एक बार मिला लेते हैं, एक बार मिला लीजिए तो मिलाइएगा, c1 e पे पावर 2x c2 e पे पावर 3x 1/2 e पे पावर x, ठीक, x स्क्वायर बाय 6 5/18x 19/108। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए तो आप, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू x प्लस साइन x, और हम लोगों को सॉल्व करना है। बताइए तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा d2 प्लस d माइनस 2 y इक्वल टू x प्लस साइन x। अब क्या लिखिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 बराबर 0, 2 एकम 2, 2 से 1 गया 1, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन m प्लस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 1 और m प्लस 2 इक्वल टू 0, m बराबर आपका 1 और कितना हो गया माइनस 2। और अब बोलिए तो क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोग क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है या नहीं। तो क्या लिखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर, दोनों अलग अलग है ना और दोनों रियल है। क्या फॉर्मूला होता है, C1 इंटू ई पे पावर m1x प्लस C2 ई पे पावर m2x, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर 1 इंटू ई पे पावर m1, बल्कि C1 ही हो जाएगा, हाँ या नहीं। C1 m1 के जगह 1 है ना, अब प्लस C2 ई पे पावर m2 कितना है, माइनस 2x, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 ई पे पावर x प्लस C2 ई पे पावर माइनस 2x हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, 1 बाय कितना एफ डी और x, यानी कि 1 बाय एफ डी कितना है, एफ डी आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 और x कितना है, तो x प्लस कितना साइन। देखिए यहाँ पे दो भागों में हो गया ना, x का तो अलग फॉर्मूला है, x पे पावर m का अलग फॉर्मूला है और साइन ax का अलग फॉर्मूला है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो आपका कितना 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2x और फिर कितना जी डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 और कितना हो गया साइन x। देखिए ये आपका हो गया PI। या तो आप दोनों को एक साथ सॉल्व कीजिए या फिर क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर लीजिए, तो बेहतर होगा कि अलग अलग से ही सॉल्व कीजिए ना। 1 बाय डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2x बराबर, बताइए तो क्या तरीका है इसमें, x पे पावर m वाला फॉर्मेट होगा ना, x पे पावर m वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर यहाँ निकला हुआ है ना जी, m माइनस 1 m प्लस 2, तो d माइनस 1 और d प्लस 2x इक्वल टू, देखिए यदि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में तो ठीक, नहीं तो क्लास 10 वाले मेथड से कीजिए, और दो वाले में मोटा मोटी हो ही जाता है डायरेक्ट भी। एक बार कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर क्लास 12 वाले मेथड पे जाएंगे। d प्लस 2 समझ गए, और d माइनस 1 लिख दिए, और देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है, समझ गए, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। d तो कैंसिल हो गया ना, हाँ या नहीं, माइनस गुनी माइनस प्लस 1 3 हो गया, हाँ या नहीं, 3 हो गया। अच्छा थोड़ी देर के लिए यदि आप इसको माइनस और इसको प्लस करते तब क्या होता है, देखिए तो डी कैंसिल, तब तो और ज्यादा गड़बड़ है या नहीं, नहीं माइनस 3 हो जाएगा। बेहतर है कि इसी को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, हाँ या नहीं, डी कैंसिल, 2 और माइनस गुनी माइनस प्लस 1, 2 1 3 फालतू का आ गया ना, तो जब 3 फालतू का आ गया तो 3 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, हाँ या नहीं, यानी कि 1/3। अब देखिए तो ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बाय डी माइनस 1, और ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बाय डी प्लस 2, और भाई साहब आपका हो गया x। देखिए क्या कीजिए 1/3, अब क्या करना आपको, तो ये हो गया माइनस 1 बाय 1 माइनस डी, आपको 1 माइनस डी लाना है ना, और यहां से आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2, तो माइनस 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कितना हो गया d/2, एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, 2 1 कम 2, और ये 2 कैंसिल, 2d बचेगा, 2 कैंसिल, सिर्फ d बचेगा, और आपका कितना हो गया जी x। और अब देखिए ना क्या कीजिएगा, इक्वल टू आपका जो है माइनस 1/3, और 1 माइनस डी पे पावर -1 हो जाएगा, 1 माइनस डी पे पावर -1, और इस x को एक बार इसके साथ लेते आइए, ठीक, और फिर जो है माइनस और इससे गुना होगा ना, 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो -1/6, और कितना दी 1 प्लस d/2 पे पावर कितना
-1 और क्या लिख दिया हम लोग 6 लिख दिया, हाँ या नहीं। और फॉर्मूला याद कीजिए तो क्या पढ़े हम लोग 1 माइनस एक्स पे पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और फिर हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस एक्स पे पावर -1 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये भाई साहब आपका होता है, तो अप्लाई कीजिए। अच्छा यहां पर x पे कितना पावर है 1, तो आपको d पर कितना पावर तक चाहिए 1 पावर चाहिए, इससे ज्यादा पावर लेने से आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप एक ही पावर लीजिएगा, ज्यादा पावर लेकर क्या कीजिएगा -1/3 1 प्लस कितना d और फिर कितना छोड़ दीजिए x -1/x 1 माइनस डी, आया नहीं डी, डी के जगह पे कितना और छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों को तो फायदा है ये नहीं है लेने से, वो तो अल्टीमेटली 0 ही होना है। देखिए तो क्या हो गया -1/3 x इंटू 1 x और प्लस डी एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन डी का कितना हो गया 1 -1/6 1 इंटू एक्स एक्स -1/2 dx, एक बार डिफरेंशिएशन 1। अब डॉट 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 बिल्कुल नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगला सारा स्टेप आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या मिल गया -x/3 -1/3 -x/6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/12। तो ऐसा कीजिए -x/3 -x/6 एक साथ और प्लस 1/12 -1/3 एक साथ, 3 दूना 6 2 2 1 कम 2 2 1 3 -3x/6 प्लस 4 3 12 4 1 कम 4 1 से 4 गया यानी -4/12। तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में माइनस कॉमन x/2 और प्लस कितना जी 1/3 x/2 और प्लस कितना हो गया 1/3। ठीक है, हो क्या तक कोई गड़बड़ नहीं है। अगला इसको निकालना है ना, इसको निकालिए तो कैसे निकालिएगा अगेन बोलिए 1 कितना जी d स्क्वायर प्लस d -2 sin x, x होता है ना, x में a के जगह पे कितना है 1, a के जगह पे 1 है और sin x या cos x का क्या फॉर्मेट है कि d स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना माइनस a स्क्वायर से, हाँ या नहीं, यही ना जी d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना माइनस a स्क्वायर से। तो फिलहाल जो है ना आप क्या कीजिए 1 बार माइनस a स्क्वायर, a के जगह पे 1 स्क्वायर प्लस d -2 sin x, अभी भी आपका d खत्म नहीं हुआ। अच्छा नहीं खत्म हुआ तो कोई बात नहीं है। अब देखिए तो -1 स्क्वायर 1 और n 2 3 1/d -3 1/d -3 रेशनलाइज कर दीजिए d + 3/d + 3 और कितना हो गया sin x और आपका हो गया sin x, यानी कि d + 3 और d स्क्वायर माइनस कितना हो गया 9 और sin x। अब आपका d स्क्वायर रिप्लेस होगा ना, बोले d स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा -a स्क्वायर से और a के जगह पे कितना है 1, यानी कि -1 स्क्वायर -9 sin x, तो 1 यानी कि -1/10 और d + 3 कितना हो गया जी sin x -1/10, बोलिए नहीं माइनस अलग है, माइनस a स्क्वायर होता है, माइनस a का स्क्वायर नहीं होता ऐसे, माइनस a का स्क्वायर नहीं होता है, बुझे ठीक। अब देखिए तो d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos x और प्लस कितना हो गया 3 sin x, हाँ या नहीं प्लस 3 sin x। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल तो निकालिए दोनों का। तो अब फाइनली जो है कि आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा, दोनों को जोड़ देंगे ना। तो पहले इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जरा सा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 1 से 4 गया कितना, और नीचे आपका कितना हो गया 12, तो कट के कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4, हाँ यानी 1/4। जरा सा इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, हाँ एक सिली मिस्टेक हो गया था। और अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो पहले मिटाने दीजिए। अच्छा अब बताइए, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका कितना हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, पार्टिकुलर इंटीग्रल अभी दो चीज का जोड़ना है, एक कितना आपका -x/2 + 1/4 और फिर प्लस देकर किसका, ये वाला, हाँ या नहीं, बल्कि माइनस में ही है ना, तो माइनस में ही लिख लीजिए, कितना हो जाएगा -1/10 और कितना हो गया जी cos x + 3 sin x। अब लिखिएगा therefore general solution is, therefore general solution is, बोलिए क्या होता है, y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए तो क्या आया था, C1 e e पावर x प्लस c2 e पावर -2x। पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ गया माइनस में है, -x/2 + 1/4 -1/2 1/10 cos x + 3 sin x। और एक बार बोलिए क्या ये आंसर हम लोगों का ठीक आया है, एक बार चेक कर लीजिए, फिर आप आराम से लिखिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, d2y/dx स्क्वायर -4 dy/dx प्लस 4y = x स्क्वायर प्लस e पावर x प्लस cos 2x। तो क्या कीजिएगा बोलिए तो, सबसे पहले कैसे लिखिएगा, d2 - 4d प्लस 4y = x स्क्वायर प्लस e पावर x प्लस cos 2x, हाँ या नहीं। और अब क्या कीजिएगा बोलिए तो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर - 4m प्लस 4 = 0, m - 2 का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं, m - 2 का होल स्क्वायर हो गया, और m बराबर आपको क्या मिला 2, यानी कि रियल रूट से लेकिन रिपीट कर रहा है, रियल रूट से लेकिन रिपीट कर रहा है। बताइए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 + c2x, समझ गए, और e पावर mx, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 + c2x e पावर हो गया 2x। और अब हम लोगों का काम है पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd(x), 1/fd बोलिए तो fd हो गया d² - 4d + 4 और कितना जी x कितना है, x² प्लस e पावर x प्लस cos 2x। और यहीं पर d वाले पोर्शन को सॉल्व करने से पहले ही क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, ब्रेक कीजिए, क्योंकि x² का अलग रूल है, e पावर x का अलग रूल है और cos का अलग रूल है। इसीलिए ये भले यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसके पहले ही आप इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका जो है ना पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो गया बोलिए तो 1/d² - 4d + 4 प्लस आपका हो गया 4 और कितना जी x², समझ गए, प्लस 1/d² - 4d + 4 और कितना e पावर x प्लस
1/d² माइनस 4d प्लस 4 कितना cos 2x। अब एक एक करके सॉल्व कीजिए ना। 1/d² माइनस 4d प्लस 4 x²। क्या कीजिएगा, x² वाला फॉर्मेट है ना, इसको फैक्टर में बांटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फैक्टर में बांटना पड़ता है। ये कितना हो गया d-2 का होल स्क्वायर और x²। और याद कीजिए क्या कीजिएगा, आप -2 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस डी बाई कितना हो जाएगा 2, और इस पूरे का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर आपका x²। वेरीफाई कीजिए, -2 हो गया, माइनस गुनी माइनस प्लस 2 2 खत्म, डी हो गया। अब देखिए तो कितना बचा, 1/2 दूनी कितना 4, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस d/2 पे पावर -2 और x²। और आपको कितना पावर तक जाना है, 2 पावर, d का 2 पावर जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस x पे पावर -2, याद कीजिए 1 प्लस 2x प्लस 3x², आया नहीं, तो इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए। तो बोलिए तो कितना हो जाएगा, 1/4 1 प्लस 2 x के जगह पे कितना है d/2, 3x के जगह पे d/2 का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं। और आपको आगे जरूरत नहीं है, बोलिए क्यों, क्योंकि x पर कितना पावर है, 2 पावर है, तो इससे ज्यादा पावर आपको नहीं जाना है। ये भाई साहब x², ये भाई साहब कैंसिल, तो 1/4 एक से गुना कीजिएगा x², dx², एक बार डिफरेंशिएशन 2x, 3/4 बाहर, d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन x² का, पहले तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x, फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2, हाँ या नहीं। अब डॉट 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 मत दे दीजिएगा, और ये भाई साहब आपका कट गया, यानी कि 1/4 x² प्लस 2x प्लस 3/2। तो ये जो है ना किसके बराबर निकला, बोलिए तो ये किसके बराबर निकला, तो ये निकला है 1/d² माइनस 4d प्लस d, x² निकला, समझ गए। और अब ये वाला भाई साहब निकालिए तो अगेन बोलिए कितना, 1/d² माइनस 4d प्लस 4 e पे पावर x। याद कीजिए e पे पावर x वाला फॉर्मेट क्या होता है, e पे पावर x का फॉर्मेट होता है, d को रिप्लेस कर दीजिए a से। e पे पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, d को किससे रिप्लेस कर दीजिए a से, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 1/1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4 e पे पावर x, तो 4 1 5, 5 से 4 का 1, सिर्फ e पे पावर x ही बचा, समझ गए, सिर्फ e पे पावर x बचा। अगेन एक और बचले है, उसको निकाल लीजिए, कितना 1/d² माइनस 4d प्लस 4 cos 2x। cos x वाला फॉर्मेट आ गया ना, तो cos x वाला फॉर्मेट में क्या करते हैं, जहां भी d² है उसको रिप्लेस कर देते हैं -a², समझ गए, -a², और a के जगह पे क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 1/-2² माइनस 4d प्लस 4 cos 2x। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना -1/4 है या नहीं d, और कितना हो गया cos 2x। और प्यारे बच्चों जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वल टू -1/4 इंटू 1/d और cos कितना हो गया 2x, cos 2x। देखिए d का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, है या नहीं। d का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, और 1/d का मतलब d का उल्टा, तो d का उल्टा डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन करना, -1/4 cos का इंटीग्रेशन sin, यानी कि sin 2x x के कोफिशिएंट से भाग, -1/8 या माइनस कितना हो जाएगा
तो साइन 2x/8, समझ गए? इस तरह से हम लोग ये भी निकाल लिए। तो टोटल आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो गया? देयरफॉर पी बराबर, पहला बोलिए तो कितना है? पहला कितना है? ये वाला ना, यानी कि कितना जी? 1/4 x² प्लस 2x प्लस 3/2। फिर दूसरा बोलिए तो e पे पावर x, और तीसरा बोलिए तो माइनस साइन 2x/8। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखिएगा? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बोलिए तो? y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया बोलिए? यहां पर है c1 प्लस c2x इंटू e पे पावर 2x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल है 1/4 x² प्लस 2x प्लस 3/2 प्लस e पे पावर x माइनस साइन 2x/8। होप कि यही आंसर होना चाहिए। एक बार मैं मिला लेता हूं, फिर आप लिखिएगा। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x/d² प्लस 2d, और इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? फॉर्मेट तो आपका d² प्लस 2d ऊपर आता तब ना बनता। कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये क्वेश्चन देखकर समझ में आता है कि जानते हैं कौन सा फॉर्मेट है? ये आपका 1/fdx, यानी कि ये भाई साहब आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है। यानी कि ये जो फॉर्मेट है, ये किस फॉर्मेट में है? पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मेट है या नहीं? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका नहीं निकलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल। और अब बताइए तो क्या तरीका हो गया? तो पी इक्वल टू, देखिए 1/, यहां से आप क्या कीजिए तो d कॉमा ले लीजिए। कितना बचेगा? d प्लस 2 और x 1/d, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस d/2 है या नहीं? और क्या बचेगा? x। क्या बचेगा? x 1/2d और 1 प्लस d/2 पे पावर -1, और ये 1 प्लस x पे पावर -1 हो गया। समझ गए? 1 प्लस x पे पावर -1, 1 माइनस x प्लस x² है या नहीं जी? देखिए अब क्या कीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा बोलिए तो? फॉर्मूला पहले बोलिए क्या होता है? 1 प्लस x पे पावर -1 क्या होता है बोलिए तो? 1 माइनस x प्लस x²/2, और इसी तरह से आपका डॉट 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 होता है, और ये आपका हो गया 1/2d, और इसको तोड़िए। और आप एक चीज चेक कीजिए कि x का पावर कितना है? x का पावर 1, यानी कि आपको d का पावर कितना तक चाहिए? 1 तक चाहिए। समझ गए? d का पावर कहां तक चाहिए? 1 तक। ठीक। और एक चीज प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि नीचे एक ऑलरेडी d है ना, एक d नीचे है, तो एक d से भाग दीजिएगा तो d पर पावर 2 होगा, तब ना एक d बचेगा, है या नहीं? यानी कि इसको आपको d के ऊपर कितना पावर लेके जाना पड़ेगा? 2 पावर लेके जाना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि नीचे आपका एक d पहले से मौजूद है। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? 1 माइनस x, x के जगह पे d/2 प्लस x²/2, हाँ बटे में 2 नहीं होगा, तो आपका कितना हो गया? d/2 का कितना? होल स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, और आपका कितना हो गया?
x। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, तो अब आप क्या कीजिए 1/2 बाहर, d को अंदर घुसा दीजिए, 1/d, d को अंदर घुसाइएगा, d खत्म, 1/2 और देखिए तो यहां पर क्या बचा 1/d और यहां पर कितना हो गया d²/4 और आपका हो गया x, यानी कि 1/2 1/d माइनस 1/2 एक कैंसिल, तो कितना हो गया जी d/4x। और अब बताइए तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो गया 1/2, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन x का, कितना हो जाएगा x²/2 माइनस 1/2x अब प्लस 1/4 और ये dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन x का कितना हो गया 1 और नीचे आपका कितना है 4 है। कहने का मतलब है कि आपका दैट इज x/d² + 2d कितना हो गया, तो आपका हो गया कितना बोलिए तो 1/2 और x²/2 माइनस x/2 और प्लस कितना जी 1/4 और चाहे तो आप थोड़ा सा और बाजू में ले सकते हैं, हाँ, यानी कि x/d² + 2d बराबर कितना 1/4, यहाँ पर क्या बचेगा x² - x और प्लस कितना 1/2 और यही आपका हो गया आंसर, समझिए यही आपका हो गया आंसर। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है d2y/dx² + 4y = x² + 3। इसको सॉल्व करना है, कैसे लिखिएगा बोलिए तो d2 + 4y = कितना x² + 3। auxiliary equation is m² + 4 = 0, m² माइनस 2i का होल स्क्वायर = 0, m माइनस 2i, m प्लस 2i = 0, m प्लस माइनस 2i, यानी कि अल्फा प्लस कितना i बीटा, अल्फा = 0, बीटा = 2। बोलिए तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e पे पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर e पे पावर 0x c1 cos बीटा यानी कि 2x प्लस c2 sin 2x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर e पे पावर 0 तो खत्म हो गया ना, यानी कि c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x हो गया। ये आपका क्या मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब क्या निकालिएगा बोलिए तो, अब आप निकालिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, बोलिए क्या होता है 1/f(dx), 1/f(d) कितना बोलिए तो d² + 4 और कितना जी x कितना हो गया x² + 3, x² प्लस कितना हो गया 3। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बोलिए तो x² + 3, हाँ क्या तरीका है, इसको आप क्या कीजिए यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से 4, आप क्या कॉमन ले लीजिएगा 1/4, तो कितना बचेगा 1 प्लस d²/4, हाँ या नहीं, और x² प्लस कितना हो गया 3, तो 1/4 1 प्लस d²/4 पे पावर कितना जी -1 और x² + 3। तो पहले फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है 1 प्लस x पे पावर -1, 1 माइनस x प्लस x², तो आपका क्या हो गया
1/4 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे कितना है डी स्क्वायर बाय 4, है या नहीं, डी स्क्वायर बाय 4, ठीक, डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, और कितना आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए तो 1/4, हाँ, इस दोनों को एक साथ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन है नहीं, पहले तो 1/4 आप लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, फिर 2x का 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0, यानी कि अब आपका खत्म हो गया। तो कितना बच गया बोलिए तो, आपका हो गया 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस कितना 1/2, यानी कि 1/4 और जो है ना यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, यानी कि 1/4 2x स्क्वायर प्लस 5 बाय कितना 2, यानी कि 1/8 2x स्क्वायर प्लस 5, हाँ या नहीं। और अब आपको क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन, लिखिएगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस, बल्कि पहले क्या लिखिएगा, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आपका c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/8 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए आंसर है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप बोलिए तो क्या कीजिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना जी m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0, m बाजू में m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये टूटेगा ना, तो बोलिएगा तो टूटेगा तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर 2 एकम 2 2 1 3, यानी कि प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन, बोलिए तो क्या बचेगा m प्लस 2, 1 कॉमन m प्लस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, m बराबर 0 माइनस 1 और कितना आ गया माइनस 2, ठीक। तो अब क्या कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x प्लस c3 e पे पावर m3x, यानी कि कितना हो गया c1 0x c2 e पे पावर माइनस 1x प्लस c3 e पे पावर माइनस 2x, यानी कि आपका e पे पावर 0 तो 1 ना, यानी कि c1 प्लस c2 e पे पावर माइनस x c3 e पे पावर माइनस 2x। हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए, अब क्या निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर कितना 1/fd और x, 1/fd कितना है d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d, और x के जगह पे कितना x स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर लेते हैं ना, तो फैक्टर ले लीजिए। तो फैक्टर सुनिए ना, फैक्टर जो है आपका क्या आएगा, यहां पर ये है ना फैक्टर कितना, डी प्लस 1 और कितना हो गया डी प्लस 2 और कितना एक्स स्क्वायर, समझ गए कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप जो है इसको अब यहां से दो तरह से बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन में बांटिए। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे होगा बोलिए तो, पुट 1 बाय डी प्लस 1 डी प्लस 2 बराबर ए बाय एक्स, ए बाय डी हो गया ना, प्लस बी बाय डी प्लस 1 प्लस सी बाय डी प्लस 2। यहां जो है ना डी प्लस 1 डी प्लस 2 आपका एलसीएम कितना बचेगा बोलिए तो, डी प्लस 1 डी प्लस 2 ए ये खत्म, डी प्लस 2 बी प्लस कितना जी सी नहीं, पहले क्या लिखेगा डी प्लस 1 सी, हाँ या नहीं, ये दोनों आपका कैंसिल। तो 1 बराबर देखिए तो ए तोड़िए तो डी स्क्वायर 2d डी 3d प्लस 2 प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी। तो 1 बराबर आप जो है ना डी स्क्वायर बाजू में ले लीजिए, यहां पर क्या बचेगा ए, यहां पर बी और यहां पर सी, डी बाजू में ले लीजिए 3a प्लस 2b और यहां से कितना प्लस कितना सी, और फिर जो है देखिए तो यहां से कितना हो गया 2a, और तो है नहीं ना, और तो है नहीं, समझ गए। तो देखिए एक यहां से आपको रिलेशन मिलेगा, क्या कीजिए, इधर तो डी स्क्वायर है नहीं, जब डी स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, और डी इधर नहीं है उसका कोफिशिएंट 0, 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर कांस्टेंट कितना हो गया 2a, इधर 1 है, a बराबर कितना हो गया 1/2, a बराबर कितना हो गया 1/2, समझ गए। और भी आप वैल्यू निकाल सकते थे, कैसे वैल्यू निकाल सकते थे, आप मान लीजिए क्या इसका नाम आप 1 रख दीजिए, समझ गए 1, तो d को 0 कीजिए, पुट d इक्वल टू 0 इन 1, तो देखिए तो ये खत्म, कितना बच जाएगा 1 इक्वल टू 2a, ये दोनों खत्म, तो a बराबर कितना मिला, a बराबर हाफ मिल गया, चलिए वेरी गुड, जो कि हमको पहले मिल चुका है। d प्लस 1 पुट कीजिए, पुट d प्लस 1 इक्वल टू 0, d बराबर -1 किस में इन 1 में, ठीक है। देखिए तो क्या क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 और 2 मिलकर कितना 3, अब 3 से 3 का 0, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, समझ गए। अब यहां पर बोलिए तो क्या हो गया आपका, ये आपका जो है ना कितना -1 तो +1 ना, 1 - 2 कितना 1 - 2 कितना हो गया माइनस b, और यहां से 1 और कितना जी -1, हाँ या नहीं 0, यानी कि -b बराबर कितना बचा 1, यानी कि b बराबर कितना -1 हो गया। और फिर पुट कीजिए, पुट d प्लस 2 बराबर 0, दैट इज d बराबर -2 इन कितना 1, देखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 से 6 गया 0, खत्म।
2 दूनी 4 माइनस 4 खत्म, 2 दूनी 4, 4 से 2 गया 2, 2c इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना हाफ। और इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू आप क्या कीजिए, देयरफॉर क्या लिखिएगा, देयरफॉर 1 बाय डी, डी प्लस 1 डी प्लस 2 बराबर ए है ना, ए के जगह पे कितना आया हाफ, यानी कि 1 बाय 2 डी प्लस बी, बी के जगह पे क्या आया माइनस 1, तो आप क्या लिखिएगा माइनस 1 बाय डी प्लस 1, और सी हाफ आया है प्लस 1 बाय 2 डी प्लस कितना हो गया 2, ठीक है, इतना हो गया। अब पी आई बराबर क्या होगा, देयरफॉर पी आई इक्वल टू, इसको आप यहां तक तोड़े ना, तो 1 बाय 2 डी माइनस 1 बाय कितना बोलिए तो डी प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 डी प्लस 2, और कितना बोलिए तो एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय 2 डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर बोलिए तो 1 बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी और 1 प्लस डी और कितना एक्स स्क्वायर आया नहीं, और प्लस 1 बाय 2, और यहां से 2 एगो आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस कितना बचेगा डी बाय 2, और कितना हो गया एक्स स्क्वायर, समझ गए एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए तो क्या बचेगा आपके पास क्या बचा 1 बाय 2, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का 1 बाय डी का मतलब इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितना एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस डी पे पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 1 प्लस डी बाय 2 पे पावर माइनस 1, और कितना हो गया एक्स स्क्वायर है या नहीं। और अब देखिए तो आपको 2 पावर तक लेके बढ़ना है ना, कितना तक 2 पावर तक, एक्स क्यूब बाय 6 माइनस 1 माइनस डी, अब प्लस कितना डी स्क्वायर छोड़ दीजिए प्लस 1 बाय 4 1 माइनस डी, और फिर प्लस कितना प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए, आगे हम लोगों को जरूरत इसका नहीं पड़ेगा। चलिए वेरी गुड। अब देखें तो बोलिए तो कितना आ जाएगा फटाफट बोलिए ना, एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x फिर 2, यानी कि ये हो गया 2, अब प्लस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स स्क्वायर, यानी कि कितना 2x प्लस 1 बाय 4 और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर कितना हो गया 2, तो अब जो है कितना आ गया बताइएगा तो एक्स क्यूब बाय 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये 2 कैंसिल माइनस एक्स बाय 4, ये 2 बार में कटा, बोलिए तो प्लस कितना जी प्लस 1 बाय 8, प्लस 1 बाय 8। अब जरा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब बाय 6 एक्स स्क्वायर है ना, 4 एकम 4 माइनस 4 जोड़ 1 माइनस 3 माइनस 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर, ठीक, 4 दूनी 8 प्लस 8 से 1 गया, प्लस 8 से 1 7 प्लस कितना 7x बाय 4 और 8 दूनी 16 माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15/8, ये आपका क्या मिलेगा ये पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन।
देखिए देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है बोलिए तो, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। बोलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 प्लस माइनस x प्लस माइनस 2x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया x क्यूब बाय 6 माइनस 3/4x स्क्वायर 3/4x स्क्वायर प्लस 7x/4 माइनस 15/8, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। समझ गए, यही आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बताइएगा।